बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आपने तौबतुन नसूह के मुतालिक ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये तौबतुन नसूह है क्या, इसके बारे में मुमकिन है बहुत कम लोग जानते हों। हम आज की इस वीडियो में आपको तौबतुन नसूह और इसके पस मंज़र से मुतालिक आगाह करेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, कुरान मजीद में एक शख्स नसूह का तज़किरा मिलता है। इस शख्स के बारे में मौलाना रूम ने भी अपनी किताब मसनवी मानवी में पूरा वाक़या तहरीर किया है। नसूह औरत नामी एक आदमी था। इसकी औरतों जैसी आवाज़ थी। उसकी हरकत और सकनात भी ख़वातीन की तरह थी और उसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। ये अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और अदाओं का फ़ायदा उठाकर जनाना हमाम में ख़वातीन का मसाज करता था। ये उसका मनपसंद मशगला था और ज़रिया माश भी। उसने मुतादिद बार इस काम से तौबा की, लेकिन ये हर बार तौबा तोड़ देता था और फिर इसी धंधे में मशगूल हो जाता था। एक रोज़ बादशाह की बेटी मसाज कराने उसके पास आई तो इसका बेशकीमत नगीना खो गया। शहजादी ने सबकी बरहाना तलाशी लेने का हुक्म दे दिया। तलाशी शुरू हुई तो नसूह इस डर से कहीं छुप गया कि अगर मैं बेलिबास हो गया तो मैं मर्द साबित हो जाऊंगा और शहजादी उसे तख्ता दार पर लटका देगी। जब सबकी तलाशी हो गई तो शहजादी की कनीज़ें नसूह को ढूंढने लगी। वो एक कोने में दुबका अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लग गया। उसने रब से इल्तिजा की, या बारी ताला, तू अगर आज मेरी पर्दापोशी फरमा ले तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ये धंधा कभी नहीं करूँगा। उसकी तौबा कबूल हो गई। यकायक एक कनीज़ ने आवाज़ लगाई, नसूह को छोड़ दीजिए, हीरा मिल गया है। नसूह की जान में जान आ गई। वो सजदा शुक्र बजा लाया और हमाम से निकल गया। उसने जो माल बनाया था वो गरीबों में तकसीम किया और शहर से दूर एक बियाबान जगह पर सुकूनत इख्तियार कर ली। उसने अल्लाह से लो लगा ली। एक दिन वो क्या देखता है कि उसके करीब ही एक भैंस घास चर रही है। वो शाम तक भैंस के मालिक के आने का इंतजार करने लगा। मालिक ना आया। इसी इंतजार में कई दिन गुजर गए। नसूह ने दिल ही दिल में सोचा, जब मालिक आएगा तो भैंस उसके हवाले कर दूंगा, तब तक इसका दूध इस्तेमाल किया जाए। इन्हीं दिनों एक काफिला चलता हुआ रास्ता भूल गया। ये लोग प्यास से निढाल थे। उन्होंने नसूह को देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने नसूह से पानी तलब किया तो नसूह ने इन सबको भैंस का दूध पेश किया। तमाम काफिले वालों ने सैराब होकर दूध पिया, नसूह का शुक्रिया अदा किया और जाते हुए उसे बहुत सा माल भी दे गए। नसूह ने इस रकम से वहां कुआं खुदवाया और आते जाते काफिले इस कुएं से सैराब होने लगे। वक्त गुजरता गया और इस मीठे पानी के कुर्बो जवार में आबादी होने लगी और ये बस्ती नसूह की बस्ती कहलाने लगी। नसूह की इज्जत और शोहरत का शोरा बादशाह तक पहुंचा तो बादशाह ने कासिद के जरिए पैगाम भेजा कि बादशाह सलामत तुम्हारी मुलाकात का इश्तियाक रखते हैं। मगर नसूह ने बादशाह से मिलने से साफ इनकार कर दिया। कासिद ने जाकर बादशाह को सारा माजरा बयान किया तो बादशाह हैरान रह गया। बादशाह को ताज्जुब हुआ, लोग मुझसे मिलने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते, मगर इस शख्स ने मुझे ठुकरा दिया। बादशाह उठा और नसूह से मिलने के लिए बस्ती जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। उधर बादशाह ने नसूह की बस्ती में कदम रखा। उधर इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, बादशाह की रूह कब्ज कर ली जाए। मलकुल मौत ने नसूह की बस्ती की दहलीज पर बादशाह की रूह कब्ज कर ली। जमाने की रस्म के मुताबिक अवाम ने फैसला दिया कि चूंकि बादशाह आखिरी वक्त नसूह से मुलाकात के लिए खुद बस्ती पहुंचा था, लिहाजा ये शख्स यानी कि नसूह सबसे काबिल एहतराम है और उसे बादशाह बना दिया जाए। लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठा दिया और नसूह ने तख्त पर बैठते ही अदल व इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम राइज कर दिया और उसी शहजादी से शादी कर ली जिसका हीरा उसके हमाम में गुम हो गया था। एक रोज़ बादशाह का दरबार लगा था कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज गुजार हुआ, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान हो तो मेरी एक फरियाद है। बादशाह सलामत, अगर जान की अमान हो तो मेरी एक फरियाद है। बादशाह ने हुक्म दिया, इजाज़त है। वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, कुछ अरसा पहले मेरी एक भैंस गुम हो गई थी, मगर आज तक नहीं मिली। मुझे मेरी भैंस दिलवाई जाए।
नसूह दिल दिल में हंसा और बोला, तुम्हारी भैंस मेरे पास है, और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी इसी भैंस की वजह से है। बादशाह नसूह ने हुक्म दिया, मेरी सारी दौलत, मेरा सारे माल का निस्फ किया जाए और इस शख्स के हवाले किया जाए, और साथ ही उसकी भैंस भी। जो ही बादशाह ने यह हुक्म जारी किया, फिरियादी ने जोरदार कहका लगाया और अर्ज गुजार हुआ, बादशाह सलामत, खुश रहिए, आप इत्मीनान रखिए, मैं इंसान नहीं हूँ और ये भैंस भी हैवान नहीं, बल्कि हम उस परवरदिगार के 2 फरिश्ते हैं जो उस बारी ताला के हुक्म की तामील में थे। हम आपका इम्तहान लेना चाहते थे, आज आप इस इम्तहान में कामयाब हो गए। ये सारा माल, ये सारी दौलत भी आपकी है, ये बादशाहत भी आपकी है, और ये सब आपकी उस सच्ची तौबा का नतीजा है।